हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो फिर इस सेकंड पार्ट में आज हम जो रिमेनिंग फ्रेजल वर्ब्स है हमारी वो पढ़ेंगे। कल हमने ब्रेक देखा, ब्रिंग देखा और कैरी देखा, 3 फ्रेजल वर्ब्स देखी। आज हम रिमेनिंग 4 फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे। एक है अपन की फ्रेजल वर्ब विद कम। कम के साथ इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, लिमिटेड ही है, तो याद करना है बस, ये दिमाग में सेट रखना। कम ऑफ, कम ऑफ यानी होता है घटित होना। एक तो चीज ये ध्यान रखना, घटित होना या फिर अलग होना, इसके दो अर्थ होते हैं। एक तो घटित होना होता है, एक अलग होना होता है। यहां पर मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है, टेक प्लेस घटित होना, टू बिकम सेपरेट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग होना। जैसे द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट मंडे, फंक्शन कब घटित होगा, कब घटित होगा, कब घटित होगा फंक्शन, अगले मंडे को घटित होगा, घटित होना हो गया। वेन आई वॉज सर्विंग वाटर, जब मैं सर्व कर रहा था पानी, टू द गेस्ट, मेहमानों को, द हैंडल ऑफ द ओल्ड जग, पुराने जग का जो हैंडल है वो केम ऑफ हो गया, उखड़ गया। उखड़ना, उखड़ गया साहब, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब है कम राउंड, कम राउंड मानी होता है होश में आना। एक क्या होता है, कम अराउंड यानी होता है होश में रहना, होश में आना। एक होता है कम राउंड टू, एक होता है सहमत होना। एक होता है कम राउंड टू, COME कम, ROUND राउंड, और टू, कम राउंड टू का मतलब होता है सहमत होना, एग्री। याद रखना, सहमत होना, एग्री करना, शायद इसमें है, देखते हैं, एग्री। चलो, इसमें देखो, और कम राउंड यानी होता है होश में आना। ही हैजंट येट कम राउंड फ्रॉम द एनेस्थेसिया, जैसे ही उसको बेहोशी की दवा सुंघाई है उसके बाद से वो कम राउंड नहीं हुआ है। कम राउंड नहीं हुआ मतलब वो होश में नहीं आया है। द पेशेंट विल कम राउंड सून, पेशेंट जल्दी ही होश में आ जाएगा। अगला देखिए, कम अबाउट, कम अबाउट यानी घटित होना, फिर से घटित होना। कम ऑफ का अर्थ भी घटित होना और इसका अर्थ भी घटित होना, आयोजित होना, घटित होना। तो देखना, हाउ डिड दिस इविल इवेंट, कि कैसे ये बुरी घटना कम अबाउट घटित हुई, कैसे घटित हुई है। आगे देखो, आई कैन नॉट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, हाउ इट केम अबाउट, की घटना कैसे घटित हुई। आपको ये रिक्त स्थान देगा, यहाँ पर रिक्त स्थान देगा, आपसे पूछेगा कि कौन सी फ्रेजल वर्ब आएगी, आप आसानी से बता सकते हैं। कम डाउन अपॉन, कम डाउन अपॉन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब दंड देना होगा। क्या होगा, दंड देना। कम डाउन अपॉन का मतलब होगा दंड देना, पनिश करना। तो देखो, यूर ऑफिसर, जो तुम्हारे ऑफिसर हैं, विल कम डाउन अपॉन, वो पनिश करेंगे तुम्हें, फॉर योर केयरलेसनेस, तुम्हारी लापरवाही की वजह से। कम बाई, कम बाई यानी होता है प्राप्त करना, कम बाय यानी होता है प्राप्त करना। तो जैसे ही केम बाय, उसको मिली क्या, वेल्थ, उसकी संपत्ति। बाय डिसऑनेस्ट मैन मींस किससे, अनुचित संसाधनों से। उसको जो कमाई मिली उसकी अनुचित संसाधनों से मिली, अनुचित तरीके से उसने पैसा कमाया है, संसाधन से कमाया है। कम इन, कम इन यानी होता है क्या हो जाना, नवीन शैली में आ जाना या फिर लोकप्रिय बन जाना। आप लोकप्रिय बनना लिखना बस, लोकप्रिय बनना ठीक रहेगा, लोकप्रिय बनना या लोकप्रिय होना। तो देखो, द कस्टम केम इन, ये रिवाज जो है लोकप्रिय हो गया है, विद द ब्रिटिश रूल, किसके साथ, अंग्रेजी शासन के साथ साथ। जैसे ये कम इन रिवाज जो है पॉपुलर हुआ है, वो किसके साथ पॉपुलर हुआ है, अंग्रेजी शासन के साथ साथ। कम बैक वही रिटर्न होना, लौटना। ब्रिंग बैक लौटाना, और कम बैक खुद ही लौट जाना, लौटना, खुद ही लौट लेगा ये। तो देखो, यू केम बैक, तुम वापस आए, वेरी लेट, बहुत देर, लास्ट नाइट, पिछली रात की बात है, बहुत देरी से आए थे तुम। कम ऑफ, ये सिंगल ऑफ है। सिंगल ऑफ मतलब होता है किसी चीज से बिलोंग करना, ठीक है ना। जैसे कोई परिवार से संबंधित होता, से बिलोंग करना। बिलोंग यानी होता है कि भाई किस फैमिली से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग टू के सेंस में अपन, हेल फ्रॉम के सेंस में अपन कम ऑफ लिखते हैं। जैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ ए पुअर फैमिली, वो किससे जन्मे थे, एक पुअर परिवार से जन्मे थे, पुअर परिवार से संबंधित थे। तो जन्म लेना, संबंधित होना, लगभग इस सेंस में आ जाएगी। आगे देखो, कम ऑन, कम ऑन यानी होता है प्रगति करना, अप्रोच बनाना, प्रगति करना। तो इसका अर्थ लिख देना, प्रगति करने के लिए सेंस आएगा, प्रगति करना। अब देखो, यू गो फर्स्ट, तुम पहले जाओ, आई विल कम ऑन लेट, मैं बाद में आऊंगा या फिर बाद में पहुंचूंगा, अप्रोच के सेंस में भी लग सकता है। वैसे कम ऑन सिंपल सा वर्ड है, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी आओ, जल्दी आओ, सेंस के सेंस में आता ना, ठीक है ना। देम आई आस्क्ड देम, मैंने उनसे पूछा, हाउ देयर गार्डन वाज कमिंग ऑन, कि अब उनका बगीचा कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, बगीचे में किस तरह से फल फूल खुल रहे हैं, नहीं खिल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब बगीचे में किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है। तो वो प्रोग्रेस, जैसे मैंने कहा, हाउ योर स्टडी कमिंग ऑन, हाउ योर स्टडी कमिंग ऑन, तो मतलब मैं तुम्हारी स्टडी की प्रोग्रेस पूछ रहा हूँ। आगे देखो,
कम अपॉन यानी होता है अटैक, हमला करना, हमला करना, है ना। तो दे केम अपॉन द एनिमी, उन्होंने अपने शत्रुओं के ऊपर हमला कर दिया, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से। हो जाएगा आराम से। कम अक्रॉस, अचानक से मिलना, ये बहुत बार आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, अचानक से मिल जाना। भाई अपन रास्ते में चल रहे हैं, कोई अचानक से मिल गया, अचानक से मिलना, ठीक है ना। ये इस तरह का जो अपॉइंटमेंट होता है, इस तरह की मीटिंग जो होती है, वो अचानक से आता है ना। तो देखो, वाइल वॉकिंग, जब मैं चल रहा था, आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड, मेरे को अपना पुराना मित्र जो है वो मिल गया अचानक से। हु कैन से, कौन कह सकता है, दैट ही हैज नेवर कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी इन हिज लाइफ, कि कभी उसको जीवन में अचानक से कोई कठिनाई नहीं हो। हर इंसान को कठिनाइयां जीवन में अचानक से ही मिलती है। शी कम्स अक्रॉस एज बीइंग रादर शाय, वो क्या है कि अपन, मतलब वो क्या है ज्यादातर, वैसे इसमें जो सेंस है ना, एक और होता है कि वो किसी कोई भी व्यक्ति प्रकार एक अलग प्रकार का एक इंप्रेशन देता है, तो उसको अपन कम क्या कहते हैं, उसको कम अक्रॉस भी कहते हैं, एक अलग प्रकार का इंप्रेशन देना। तो हालांकि इस सेंस में अपन को पूछेगा नहीं बोर्ड, लेकिन पूछ भी ले तो अलग प्रकार की अभिव्यक्ति देना, अलग प्रकार की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति देना, अलग प्रकार के व्यक्ति ना। तो देखो उके ये है कि शी कम्स अक्रॉस एज बीइंग रादर शाय, वो अपेक्षाकृत शर्मिंदा होने की बजाय, वो शर्मिंदा नहीं हो रही, उसकी बजाय वो कुछ अलग ही प्रकार की एक्सप्रेशन दे रही है, एक अलग ही प्रकार की अभिव्यक्ति दे रही है। हालांकि ये आएगा नहीं तुम्हारे, लेकिन फिर भी एक दे दिया। कम डाउन, कम डाउन यानी होता है घटित, वो गिर जाना, जैसे एक तो ब्रिंग डाउन, गिराना, कोई चीज की कम करना कीमत, ये खुद ही कम हो जाती है। घटना, ये लिख दो घटना, रिड्यूस कम होना, घटना या कम होना, खुद ही कम हो जाएगी ये। ब्रिंग डाउन में तो कम करनी पड़ती है, खुद ही हो जाती है। प्राइसेज आर नॉट कमिंग डाउन, कीमतें नीचे नहीं आ रही है। प्राइसेज हैव नाउ कम डाउन अ लिटिल, अब प्राइसेज थोड़ी सी नीचे आ गई है। कुछ भी हो, कम डाउन घटने के सेंस में आप कम डाउन लगा सकते हो। अगला देखना, कम आउट, कम आउट, ब्रिंग आउट भी प्रकाशित करना होता है, कम आउट का भी मतलब प्रकाशित करना ही होता है। प्रकाशित करना, पब्लिश करना, प्रकाशित करना, तो दोनों का मीनिंग प्रकाशित करना हो गया। तो माई न्यू बुक ऑन मैथमेटिक्स विल कम आउट सून, जल्दी आ जाएगी। कम ऑन वही कि कोई काम को जल्दी जल्दी करना, टू से टू वॉक फर्स्ट, जल्दी जल्दी चलो, है ना। कम राउंड टू, सहमत होना, पढ़ी लिया अपन ने। कम फॉरवर्ड मानी होता है कि मदद प्रस्तुत करना, किसी को मदद देना, मदद देना। तो देखो इसमें सेवरल पीपल केम फॉरवर्ड, कई लोग सामने आए, टू हेल्प, मदद करने के लिए। द पुअर विडो, उस गरीब विधवा को, गरीब विधवा की मदद करने की थी, तो उसके लिए कई सारे लोग सामने आ गए। कम ओवर मानी होता है किसी के ऊपर छा जाना, छा जाना। मैंने कहा भैया तुम्हारे ऊपर भैया इस समय तो छा जाना, दुख के बादल छाए हुए हैं, समस्याओं के बादल छाए हुए हैं, तो उसमें अपन कम ओवर यूज करेंगे। ए लुक ऑफ ग्रेट फियर, अगर हम बड़े डर को देखें तो उसका जो लुक होता है वो केम ओवर, छा गया। द फेस ऑफ रवि, रवि के चेहरे के ऊपर, व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा एक चोर जो था वो डैगर लेकर के उसके सामने खड़ा था, डैगर होता खंजर, जब एक चोर उसके सामने खंजर लेकर खड़ा था, तो रवि के चेहरे पर वहां पर क्या छा गया भैया, एक बहुत बड़ा दुख छा गया, टेंशन छा गई। कम अप विद मानी होता है हाजिर होना, किसी आंसर के साथ, किसी जवाब के साथ हाजिर होना, किसी जवाब के साथ हाजिर होना, जवाब के साथ हाजिर होना, हाजिर होना। तो टू फाइंड एन आंसर और सॉल्यूशन टू समथिंग, हाजिर होना, भैया आपको जवाब मिल गया, हाजिर हो गए हम जवाब के साथ। तो ये इस तरीके से आपका कम का एक और फ्रेजल वर्ब बच रही है। कम इनटू, कम इनटू का मतलब होता है अचानक से पैसा मिल जाना। लाइफ में अब तक पैसा नहीं था, गरीब थे, लॉटरी खुल गई, अचानक से पैसा मिल जाना, पैसा मिल जाना, अचानक से पैसे मिल गए भैया, अचानक से अमीर हो गए, कम इनटू हो गए, मिल जाना। तो देखो, सडनली रिसीव मनी और प्रॉपर्टी, अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाना। व्हेन अर ग्रैंड मदर डाइड, जब उसकी दादी माँ एक्सपायर हुई, शी केम इनटू ए लॉट ऑफ मनी, उसे अचानक से पैसा मिल गया। अगला है गेट, गेट से देखो गेटअप, गेटअप यानी होता है जागना, टू अवेक, ओके, जागना। इसका वैसे तो जगाना है यहाँ अर्थ, लेकिन आपको जागना भी याद रखना है, जागना। तो देखो, एक गुड स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी, टू वेक अप ही लिख दो, वेक, टू वेक है ना, तो वो जागाना का हटा दो, जागने लिख दो। एक अच्छा विद्यार्थी जो है वो जल्दी जाग जाता है सुबह के समय पर। अब पता नहीं आपके अंदर कैसी आदत है। गेट बैक मानी होता है वापस से प्राप्त करना, वही देखो, ब्रिंग बैक, कम बैक, गेट बैक, अर्थ वही है।
गेट ऑफ यानी होता है भागना, बच निकलना, बच निकलना, बच निकलना, भाग जाना। इसके लिए अपन ने एक वर्ड यूज किया था, ब्रिंग अवे, ब्रेक अवे, सॉरी ब्रेक अवे, ब्रेक अवे यूज किया था ना, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे भी छुड़ाकर भाग जाना होता है। द थीव्स एंटर्ड, चोर प्रवेश कर गए घर में, एंड गॉट ऑफ, और लेकर के चले गए, विद द स्टोलन गुड्स, क्या लेकर छुड़ाकर भाग गए, सामान को लेकर भाग गए, कौन सा चुराया हुआ सामान। अगला है गेट अबाउट। गेट अबाउट का मतलब होता है इधर उधर घूमना, आवाराओं की तरह घूमना, आवारा की तरह घूमना, कि फालतू घूम रहा है, गेट अबाउट कर रहे हैं। कई लोग घूमते ही हैं, जिनके पास जॉब नहीं होती वो घूमते ही हैं। तो ही गेट्स अबाउट द होल डे, वो पूरे दिन भर घूमता ही रहता है आवाराओं की तरह। गेट इनटू मानी होता है अंदर घुस जाना, देखो गेट इनटू, गेट आउट ऑफ बाहर निकलना, गेट इनटू अंदर घुस जाना। ही कुड नॉट गेट इनटू द बस, वो बस में घुस नहीं पाया, एज क्योंकि इट वाज ओवर क्राउडेड, क्योंकि बस पहले से ही ओवर क्राउडेड थी। गेट ऑन यानी वही उन्नति करना, ठीक है ना, जैसे कि अपन ने उसमें ब्रिंग ऑन लिखा था सुधार लाना, ऐसी गेट ऑन यानी होता है उन्नति करना, प्रोग्रेस करना, उन्नति करना, प्रोग्रेस करना। हाउ इज योर ब्रदर गेटिंग ऑन, तुम्हारा भाई कैसे उन्नति कर रहा है, विद हिज स्टडीज, अपने अध्ययन के साथ, नाउ इट इज, आजकल। एक है गेट आउट, बाहर जाओ, सीधी सी बात है। गेट अलोंग, मित्रवत होना, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेंडली होना, मित्रवत होना, मित्रवत होना, है ना, या फिर जीवित रहना, जीवित रहना, दो अर्थ हैं इसके। एक तो बिकम फ्रेंडली, दोस्त बन जाना, एक सरवाइव करना, जीवित रहना। देखो, दे सीम टू गेट अलोंग पैटी वेल, अब वो पहले से ज्यादा अच्छे, पहले से अच्छे या बहुत ज्यादा अच्छे क्या लग रहे हैं, मित्र लग रहे हैं। डोंट वरी, चिंता मत करो, वी विल गेट अलोंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही जीवित रह लेंगे, तुम्हारे बिना ही जीवित रह लेंगे, चिंता मत करो। तो दो चीज हो गई, जीवित रहना, और एक हो गई मित्रवत होना। अगली चीज है गेट थ्रू। गेट थ्रू टू मतलब गेट थ्रू होता है पास होना, गुजरना, है ना, जैसे पास हो जाना, उत्तीर्ण होना भी होता है इसका। गेट थ्रू उत्तीर्ण होना, परीक्षा पास हो गया साहब, उत्तीर्ण हो गया। ऑन अकाउंट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत कठिन मेहनत करोगे तो ही गॉट थ्रू, तो वो पास हो गया था द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। गेट डाउन मानी होता है अलाइट करना, मतलब क्या होता है, उतरना, भाई अलाइट का मतलब होता है उतरना। गेट, जैसे गेट इनटू यानी चढ़ना हो गया, बस में चढ़ना, अंदर प्रवेश करना, तो ये उतरना हो गया, गेट डाउन। तो देखो, द कैप्टन गॉट डाउन, कैप्टन उतरा फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से, एंड कॉल्ड, और बुलाया, हिज सर्वेंट, अपने नौकर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, गेट रेड ऑफ, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, छुटकारा पाना। तो देखो, टेक एक्शन, कोई घटना मतलब कोई कार्य करना, एज टू बी फ्री, जिससे हम फ्री हो सकें, ऑफ ए ट्रबलसम, एक कष्टकारक और अनवांटेड पर्सन, एक ऐसे जैसे यमराज जो थे वो सती जो थी, उसे सती सावित्री से क्या करना, पीछे छुड़ाना चाहते थे। तो देखो, आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ माई लेजी सर्वेंट, मैं अपने जो आलसी सर्वेंट है उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं मेरे दोस्तों से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दोस्त ही आज जो है लाइफ को बर्बाद कर चुके हैं। गेट अहेड, वही गेट ऑन, गेट अहेड एक ही बात है, प्रगति करना, वही एक ही बात है, ये प्रगति करना, ठीक है ना, ये प्रगति करना। तो आई वॉन्ट टू गेट अहेड इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में प्रगति करना चाहता हूँ। गेट अराउंड, गेट अराउंड वही एक तो गेट अबाउट होता है इधर उधर टहलना, और गेट अराउंड का मतलब होता है वो भी इधर से उधर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वही एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर उधर टहलना, इधर उधर घूमना, घूमना। शी गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ स्टिक, वो छड़ी की मदद से इधर उधर घूमती है, वो छड़ी की मदद से इधर उधर घूमती है। तो इस तरीके से 13 फ्रेजल वर्ब गेट की हो गई है। और भी हैं 5-7 फ्रेजल वर्ब और हैं, तो वो भी देख लो। गेट एट मानी होता है आलोचना करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आलोचना करना, आलोचना करना, ठीक है ना। गेट बाई, गेट, अब देखो, शी इज ऑलवेज गेटिंग एट मी, वो हमेशा मेरी आलोचना करती है। अब इसका मतलब गेट बाई का मतलब होता है जीवित, जीवित रहना, है ना, जीवन जीना, जीवन जीना, वही गेट अलोंग की तरह जीवन जीना। तो देखो, हाउ डू यू गेट बाई ऑन सच ए स्मॉल सैलरी, तुम इस तरह की छोटी सैलरी पर कैसे जीवित रहते हो, कैसे सरवाइव करते हो, तो वही सरवाइव करना, गेट बाई, और आप गेट अलोंग दोनों यूज कर सकते हैं। गेट इन मानी किसी स्थान पर पहुंचना, और चुनावों में जीतना, दो चीज होती है, किसी स्थानों पर, किसी स्थान पर पहुंचना, स्थान पर पहुंचना। वैसे ये चुनावों में जीतने वाला आता नहीं है इसमें, स्थान पर पहुंचना,
एवं चुनावों में जीतना, चलो इसके अर्थ करके देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, द ट्रेन गॉट इन लेट, ट्रेन थोड़ी लेट ही से पहुंची, देर किसी स्थान पर देर से पहुंची। दिस कैंडिडेट हैज नो चांस ऑफ गेटिंग इन दिस टाइम, इस कैंडिडेट का कोई चांस नहीं है गेटिंग इन करने का। जैसे भजन लाल जी का तो चांस था, लेकिन औरन का कोई पता नहीं। गेट राउंड, देखो गेट अबाउट, गेट राउंड, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। गेट अराउंड, एक गेट अराउंड पर पढ़ा था अपन ने, गेट अबाउट भी पढ़ा था। इसमें गेट राउंड का मतलब होगा किसी को मनाना, अपनी बात मनवाना, किसी को मनाना, किसी को मनाना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं परसुएड करना, परसुएड समवन टू डू समथिंग, भाई कोई काम कर दो, मना लो आप। पापा को मना लेते, पापा मेरे लिए चॉकलेट ले आओ, पापा मेरे लिए साइकिल ले आओ। तो शी नोज, वो जानते हैं कि, वो जानती है हाउ टू गेट राउंड हर मदर, की वो अपनी माँ को कैसे मनाए, वो मना लेगी। गेट टुगेदर, वही क्या होना कि अपन किसी डिस्कशन के लिए, किसी विचार विमर्श के लिए मिलते हैं, तो विचार विमर्श के लिए मिलना, विचार विमर्श के लिए मिलना, विचार विमर्श के लिए मिलना, ठीक है ना, विचार विमर्श के लिए मिलना। आगे देखो, मैनेजमेंट शुड गेट टुगेदर विद द यूनियन, मैनेजमेंट को यूनियन के साथ गेट टुगेदर होना चाहिए, मिलना चाहिए, विचार विमर्श, मैनेजमेंट को बात करनी चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज गेट्स टुगेदर विद द अपोजिशन लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर हमेशा अपने जो विरोधी नेता होते हैं उनसे मिलते हैं ऑन द नेशनल इश्यूज, राष्ट्रीय मुद्दों पर जरूर मिलते हैं उनसे, विचार विमर्श करते हैं। तो विचार विमर्श के लिए मिलना, तो वो अपन के लिए वो फ्रेजल वर्ब हो चुकी है। गेट ओवर, गेट ओवर का मतलब होता है, क्या होता है, गेट ओवर माने होता है काबू कर लेना, काबू पा लेना। गेट ओवर होता है काबू करना, काबू करना। इसको इस तरीके से देख लो, टू फील नॉर्मल, अगेन दोबारा से नॉर्मल कर लेना, अपने आप को नॉर्मल महसूस करना आफ्टर हैविंग एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। जैसे कई बार क्या होता है, अपन डर लगा और अपन डर गए, फिर डर को अपन ने काबू कर लिया, तो वो है ये गेट ओवर करना। अगला है गेट अवे, जैसे माई कजिन हैज नॉट स्टिल गॉट ओवर, मेरे कजिन ने अभी भी कंट्रोल नहीं किया है द डेथ ऑफ हिज मदर, अपनी माँ की स्थिति से, मृत्यु की जो स्थिति थी उससे वो अभी काबू नहीं पाया है। गेट अवे मानी होता है जल्दी से अलग चले जाना, आफ्टर कमिटिंग ए क्राइम, एक अपराध करके चले जाना, अपराध करके भाग जाना, अपराध करके भाग जाना, अपराध करके भाग जाना, ठीक है। तो ये जैसे देखो, द थीफ गॉट अवे फ्रॉम माई हाउस, थीफ मेरे घर से भाग गया, आफ्टर स्नैचिंग द चेन, चेन को छीन करके, रिंग ऑफ माई ग्रैंड मदर, और मेरी ग्रैंड मदर की रिंग को छीन करके। अब आती है अगली फ्रेजल वर्ब पुट पर, ठीक है ना, अगली फ्रेजल वर्ब अपन की किस पर है, पुट पर। अब देखो मेरे हिसाब से अपन को क्या है, एक काफी बड़ा पोर्शन है, तो अपन को एक क्लास और ले लेनी चाहिए, क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी, और मेरे हिसाब से लंबी क्लास में क्या है, आप थोड़े बोर भी हो जाओगे। तो अपन एक काम करते हैं कि अगली क्लास में लेकर के आते हैं पुट को, और संग संग लेकर के आते हैं टर्न को। तो पुट और टर्न को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा एक्सरसाइज करने के लिए, जिनको आप तैयार करके लाएंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में रिमेनिंग दो फ्रेजल वर्ब्स के साथ। तो पिछली पहली क्लास में हमने जो फ्रेजल वर्ब की पढ़ी, उसमें हमने ब्रेक, ब्रिंग और कैरी को कंप्लीट किया। आज की क्लास में हमने कम और गेट को कंप्लीट किया है। बच्चे कुछ दो जो फ्रेजल वर्ब्स हैं पुट और टर्न, वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।